के यहाँ। तो वहीं पे हम लोग की पार्टी होगी, वो मंदिर है वहाँ पे भोलेनाथ जी का, तो वहीं पे दर्शन करेंगे, घूमेंगे। तो चलिए वहीं पे एंजॉय करेंगे, आप लोग को दिखाऊंगी। तो बस गेट भी लग गया है और हस्बैंड भी देखिए रेडी है। तो हम लोग कार से जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये लोग बैठ गई हैं, ये दोनों। श्री जी श्री हाय कर लो, हाय बाय बाय। कहाँ जा रही? उन्होंने कर ही लिए होंगे भोलेनाथ जी के दर्शन, तो मैं भी आ गई हूँ। पहले लौट के चली गई थी, लेकिन फिर से बुला लिया महादेव जी ने, तो दर्शन कर लिए, लोटा से जल भी चढ़ा दिया। तो जब तक देखिए मंदिर पे मैंने लगा लिया है तिलक और जल भी चढ़ा दिया था भोलेनाथ जी को। लोटा तो नहीं ली थी मैंने, दीदी से लेके और भी जो चढ़ा रही थी, और जल भर के चढ़ा दिया और दर्शन कर लिया। आखिर भोलेनाथ जी ने सोचा होगा कि चलो लौट के आना पड़ेगा तुम लोग को, तो हम लोग गए, दर्शन कर लिए। और जब तक ये मोबाइल भी उठा लाए थे, और अब फिर से हम लोग वहीं रास्ता पे आ गए हैं। तो अब मैं चला रही हूँ कार, गांव तक जा रही हूँ मेरे। तो यहाँ से देखिए और मैं गांव तक ही आई थी आज कार चला के, बहुत अच्छा लगता है। और मैं चलाने लगी हूँ तो गांव से मम्मी भी बैठ गई हैं, पापा जी आगे बैठे हुए हैं, यहाँ पे अनुज भी बैठ गए हैं। तो हम सब लोग जा रहे हैं अब किटोरा, तो पास में ही है वो भी, यहाँ से 8-10 किलोमीटर ही है, तो पहुँच जाएंगे। ये बीच में गाँव पड़ा है ना।
छोटा ही है लेकिन। और ये पपीते का लगे हुए हैं दीदी के यहाँ, पपीता कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं। और है ना यहाँ पे भाजी भी हो गई, पपीते वगैरह भी। और ये कदम का पेड़ लगा हुआ है, देखिए कितना बड़ा है, ऊंचा। तो अच्छा रहता है कदम के पेड़ की पूजा करनी है ना, कहीं और नहीं जाना पड़ता होगा, दीदी यहीं पे कर लेती होंगी। देखिए कितना बड़ा है, ऊंचा है, हरा हरा हो रहा है। और कदम के पेड़ की पूजा होती है लेकिन है ना सबके लिए मंदिर जाना पड़ता है, पर दीदी के यहाँ घर पे ही लगा है तो वो तो कर ही लेती होंगी घर पे ही पूजन, जैसे कार्तिक माह में स्नान करती हैं तो। और ये रहा हमारी दीदी का घर। तो सारे गेट वगैरह लगे हुए हैं क्योंकि हम लोग जाने की तैयारी ही कर रहे थे और दीदी भी तैयार थी बिल्कुल जाने के लिए। और यहाँ पर अब हम लोग निकल चुके हैं आमबाड़ा की रास्ता, जहाँ पर मेला लगा हुआ है। तो है ना पहाड़ में है बिल्कुल, तो देखिए पहाड़ का रास्ता कैसा है। गुरुजी बैठे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग दीदी के यहाँ से जल्दी से आ गए हैं क्योंकि दीदी तो सारी तैयारियां करे बैठी थी और हम लोग का इंतजार कर रही थी कि कब तक आ रहे हैं। तो हम लोग भी आज लेट हो गए थे, सोचा तो था जल्दी आने का, लेकिन रास्ता में है ना बार बार कुछ न कुछ सामान रह जा रहा था घर। तो यहाँ पे देखिए सब सामान रखा हुआ है, तो हम लोग वहाँ पे बनाएंगे बाटियाँ। और मेला भी लगा है संक्रांति पर, है ना दीदी? हाँ। आमबाड़ा बोलते हैं जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, आप लोग को दिखाएंगे। आम की जड़ में से। हाँ, तो वहाँ की कुछ प्रसिद्ध विशेषता है तो वो मैं आप लोग को बताऊंगी अभी। कि आमबाड़ा बोलते हैं और वहाँ पे संक्रांति पे 5-6 दिन लगता है मेला। हाँ, तो 7 दिन का। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। आम की जड़ में से निकल रहा है। हाँ, तो वहाँ पे है ना आम की जड़ में से पानी निकलता है, निकला था, बहुत प्राचीन है वहाँ का जो स्थान है प्रसिद्ध। तो मैंने सोचा चलो आज देख आती हूँ, इतने साल हो गए शादी होते और अभी तक नहीं गई थी मैं। बीमारी भी हुआ, कुछ भी हुआ तो बस हाँ, सब दूर हो जाते हैं। अच्छा, नहा लो तो खाज खुजली कोई सी भी बीमारी कुछ भी हुए, हाँ सबका सिद्ध स्थान है। अच्छा, तो मम्मी बता रही हैं कि मतलब जिसको कोई भी रोग होता है, जैसे खाज खुजली हो, दाद या मतलब कोई भी रोग हो, तो उसमें नहा लो ना, चर्म रोग वगैरह, तो नहा लो तो सारे रोग दूर हो जाते हैं। सिद्ध बाबा है ना कर देते हैं दूर सारे रोग। तो चलिए आप लोग को भी दिखाती हूँ, दर्शन कराऊंगी सिद्ध बाबा के, आप लोग बने रहना ब्लॉग में। और चलिए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँचने वाले हैं अब मंदिर सिद्ध बाबा के आमबाड़ा के दर्शन करने के लिए, आप लोग को दिखाऊंगी जरूर। और यहाँ पर देखिए पहाड़ ही पहाड़ है चारों साइड से, बीच पहाड़ में बसे हुए हैं सिद्ध बाबा जी। तो है ना गाड़ी में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है पर ज़्यादा तो नहीं हुई, ऊंची टेढ़ी जगह से जाना पड़ रहा है, रास्ता भी टेढ़ा है। और अब हम लोग आ चुके हैं मेला में। तो कल का ब्लॉग होगा ना जो, वो इसके बाद का होगा। कैसे एंजॉय किया, बाटी बनाई, तो ज़रूर देखना आप लोग। बाय बाय, टेक।